कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनके हमें यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से करते हैं चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे संख्या क्या दे रखी है, 140 दे रखी है। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो 140 को सबसे पहले सबसे छोटा जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 से भाग करेंगे। 2 सते 14, 0 साथ में आ गई। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर 10 हो गया, 2 पंजे 10। 35 हमारा जो है 2 से भाग नहीं होता है, तो ये किससे भाग करेंगे, 3 से भी नहीं होगा तो 5 से भाग होगा। 5 सत्ते 35 और फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7। तो हमारे पास यहाँ पे 140 के जो गुणनखंड आ गए वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यहाँ पे जो भी हमारे पास संख्याएं आई हैं वो हमारे क्या है, अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 देखो कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की घात 2। 5 अकेला है तो इसको 5 रहने देंगे और 7 को ऐसे की ऐसे 7 रहने देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। अभाज्य गुणनखंड आ गए 140 के और उनको हमने यहाँ पे गुना के रूप में लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में। समझ में आ गया। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, दूसरे भाग में हमें संख्या दे रखी है 156। हमें 156 के गुणनखंड निकालने हैं प्यारे बच्चों। तो 156 के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले किस पे देखेंगे, 2 पे भाग करके देखेंगे। 2 से भाग हो रहा है, 2 सते 14, 16 हो गया, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग हो रहा है तो 2 से ही भाग करेंगे, 2 तिया 6, फिर 2 नीम 18। अब ये एक विषम संख्या आ गई, 2 से तो नहीं भाग होगी, 3 से भाग हो रही है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 पे ही जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारे पास यहाँ पे 156 के जो गुणनखंड आ गए प्यारे बच्चों वो क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 की घात 2 लिख देंगे, गुना में 3 गुना में 13। ये हमारे पास क्या आ गया, उत्तर आ गया। और ये हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये भी समझ में आ गया आपको। अब तीसरे भाग को देखते हैं क्या है, 3825। यहां पे करेंगे इसको, तीसरे भाग को 3825 इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखेंगे इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 3825। यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, आखिर में क्या है हमारा, इकाई का अंक विषम संख्या है तो 2 से तो नहीं भाग होगा। ये 3 से भाग चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इन संख्याओं का जोड़ कर लो। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भाग हो जाएगी ये संख्या। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 चला गया, 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। फिर हमारी ये संख्या 3 पे भाग हो जाएगी, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग होगी, 5 से भाग करेंगे तो 5 अठे 40, 5 पंजे 25। फिर ये 5 से भाग होगी तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 हमारी अभाज्य संख्या है तो ये 17 के ही पहाड़े में आएगी, 17 एकम 17। तो हमारे पास 3825 के जो गुणनखंड आ गए प्यारे बच्चों क्या आ गए, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। इनको लिख लो, 3 2 बार है तो 3 की घात 2, 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 गुना में 17। तो ये हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आ गए 3825 के। आ गया समझ में। चौथे भाग को देखेंगे क्या है। चौथे भाग में हमें संख्या दे रखी है 5005। ध्यान से देखना, 5005 के गुणनखंड कैसे निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान है। यहां पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे आखिर में क्या है, 5 आया हुआ है तो ये 5 के पहाड़े में आ रहा है, 5005, 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 2 0, 5 एकम 5, 1001 आ गया। यहाँ पे हमारा 7 के पहाड़े में जाएगा, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर 21 हो गया, 7 तिया 21। 143 हमारा किसके पहाड़े में आएगा, 11 के पहाड़े में, 11 एकम 11, फिर हमारे पास 33 हो गया, 11 तिये 33, फिर 13 के पहाड़े में 13 एकम 13। तो हमारे 5005 के जो गुणनखंड आ गए बच्चों वो क्या आ गए, वो हमारे पास आ गए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यहाँ पे कोई भी संख्या हमारी 2 बार नहीं है तो घात लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास सीधा क्या आ गया, उत्तर आ गया। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए।
ये भी समझ में आ गया। इसके पांचवें भाग को और देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवें भाग में क्या संख्या दे रखी है? 7429। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 7429 को अगर हम भाग करें, सबसे पहले 2 से देखेंगे, 2 से तो भाग नहीं होगा ये। 3 से देखेंगे, 3 से भाग हो रहा है। 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 तो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 से भी भाग नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि आखिर में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। फिर 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7, 7 से भी भाग नहीं हो रहा है ये। फिर 11 से भी भाग नहीं हो रहा है, 13 से भी भाग नहीं हो रहा है। फिर ये 17 से भाग होगा। 17 से भाग करेंगे, 17 चौके 68, 62 हो गए हमारे पास, 17 तिये 51 और फिर 7 पे चला जाएगा, 437 आ गया। 17 से अगली अभाज्य संख्या 19 है, 19 से भाग करके देखो, 19 दूनी 38, 57 हो गया, 19 तिया 57। 23 भी अभाज्य संख्या, तो 23 के ही पाड़े में आएगा, 23 एकम 23। तो हमारे पास 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए, वो क्या आ गए? 17 गुना 19 गुना 23। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको सभी समझ में आ गए हैं। कोई भी संख्या दे रखी हो, किस प्रकार से हम उनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ये आपने अच्छे से सीख लिया है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।